भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के विकास के लिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को किसी भी सामान्य परिस्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई विशेष परिस्थिति यानी कि देश के अंदर अगर कोई इमरजेंसी लग जाती किसी भी प्रकार की, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर देश पे किसी बाहरी देश का आक्रमण किया गया यानी कि युद्ध की स्थिति अगर बन जाती है, तो ऐसे समय में सरकार यदि चाहे तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। लेकिन किसी सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं किया जा सकता कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सरकार सीमित कर दे अपने किसी लाभ के लिए या वैसे ही। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाती है या इनकी किसी प्रकार से अवहेलना करती है, तो नागरिक इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। यानी कि ये न्यायालय के अंदर न्याय योग्य है, यानी कि कोर्ट इनमें इनकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है? जिनकी रक्षा के लिए हम कोर्ट के अंदर जाकर न्याय मांग सकते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को वैसे तो शुरुआत में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया और अब हमारे पास यानी कि भारत देश के नागरिकों के पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन ये जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई बाहर से घूमने आया है या कोई विदेशी है जो भारत में आकर बस गया है, तो उसको ये मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। मतलब अगर उसको नागरिकता मिल गई है किसी विदेशी नागरिक को तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो वैसे ही घूमने आया कुछ समय के लिए वहां पर रह रहा है तो उसको ये मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं।